नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पहला पाठ समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पाठ समझने में मदद मिलेगी। हमारा पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म जल के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, वहीं जल आग बुझाने का कार्य करता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। और उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, जैसे कि जल, इसमें जल का उत्पाद हुआ है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं तथा उसके संक्षिप्त रूप में उसे लिखा जाता है। उसकी भौतिक अवस्थाएं और उसको प्रतीकों से उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, भौतिक अवस्थाएं 4 होती हैं। जैसे कि ठोस के लिए S को, लिक्विड से L को, गैस को G से और जलीय विलयन एक्वस को AQ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि Mg + O2 = MgO हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें Mg सॉलिड है, O2 गैस है और MgO सॉलिड है। तो इस प्रकार हमारी ये समीकरण हो गई। अब ये संतुलित नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार करते हैं इसको हम आगे समझेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं Al + CuCl2 एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड = एल्यूमिनियम क्लोराइड + कॉपर। अब हमें ये समीकरण संतुलित करनी है। सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे कि Al एल्यूमिनियम अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में भी 1 परमाणु है। कॉपर का अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन का अभिकारक में 2 परमाणु हैं और उत्पाद में 3 परमाणु हैं। तो सर्वप्रथम हम उसे संतुलित करते हैं जिसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा हो। तो जैसे कॉपर क्लोरीन को हमें संतुलित करना है तो हम इसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 और 3 को 2 से। हम हमेशा समीकरण को संतुलित करते वक्त ये ध्यान रखें कि हमें समीकरण को संतुलित केवल उसके आगे उसके गुणांक से मल्टीप्लाई करके संतुलित करना है, ना कि उसके पीछे से कोई भी संख्या लिख के उसे संतुलित करना है। अब जैसे कि मैंने इसमें एल्यूमिनियम को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3CuCl2 यानी क्लोरीन के 3 2 जा 6 और यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6। तो अब हमारे यहाँ Al के 2 परमाणु हो गए तो मैं इसमें Al के आगे से 2 लिख देता हूँ और कॉपर के 3 हो गए तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी 2Al + 3CuCl2 = 2Al Cl3 + 3Cu। ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। नीचे मैंने कुछ रासायनिक समीकरण दी हुई हैं जिन्हें आपको संतुलित करना है और पूर्ण रूप से उनको समझते हुए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सर्वप्रथम आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पहले मैंने उदाहरण दिया हुआ हाइड्रोजन
प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसमें दो पदार्थ का संयोजन होकर एक एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार आप भी दोहराएं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन, वियोजन का मतलब है टूटना। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको समझा दूँ, वियोजन करने के लिए हमें या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो वियोजन के भी अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसमें ऊष्मीय वियोजन हो रहा है। पहला जो प्रकार है इसका ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होना, वो क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश से वियोजित हो रहा है। इसमें हमें सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और ब्रोमीन प्राप्त होता है। और जो तीसरा है वो है जल। जल वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वियोजन अभिक्रिया को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वियोजन करने के लिए हमें अलग अलग तरीकों का उपयोग करना होता है। एक बार आप इसको दोहराएं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब भी इन समीकरणों को हम लिखते हैं या संतुलित करते हैं तो इसमें हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता और न ही विनाश होता है। मतलब इसके अनुसार दोनों और द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव है जब दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। तो आप कोई भी उदाहरण देने के पश्चात उसे संतुलित करने का अवश्य प्रयास करें। उसके बाद हमारी अगली जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब है किसी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख देना। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये विस्थापन कैसे होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को तो यौगिक से विस्थापित कर देगा, परंतु कम अभिक्रियाशील वाला अधिक अभिक्रियाशील वाले यौगिक से तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा पहला उदाहरण है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है तथा जिंक सल्फेट बनाता है। इसी तरह कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर को अलग कर देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तभी ये अभिक्रिया संभव है। तो एक बार आप दोहराएं इसे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा है दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर आप देखें सिल्वर नाइट्रेट और NaCl अभिक्रिया करके AgCl और Na
NO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो इसमें दो का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। देखिए Na3 के साथ जुड़ जा रहा है और AgCl के साथ जुड़ जा रहा है। तो दो अलग अलग परमाणुओं का जो है आपस में आदान प्रदान होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण लिखा है मैंने, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम क्लोरीन से साथ जुड़ जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ। और जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वह है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।